स्थान पर बैठ जाइए। कथा यात्रा चलते चलते होडल पहुंची और होडल में आज भी वो स्थान है महाराज जी, आज भी होडल में वो स्थान है जहां की घटना है। निम्बार्क संप्रदाय का वो आश्रम है और उस समय लाल दास जी वहां के महंत हुआ करते थे। तो लाल दास जी ने प्रियादास जी से कहा कि गुरुदेव अब भक्तमाल का चरित्र आप पूरा यहीं पर करके आगे बढ़ोगे, अब आपकी यात्रा को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, यहीं पर पूरी कथा होगी और पूरी कथा के बाद ही आपकी यात्रा यहां से आगे जाएगी। अब महाराज प्रियादास जी ने कहा कि जैसे ठाकुर जी की मर्जी। अब प्रियादास जी महाराज भक्तमाल का चरित्र सुनाते और ठाकुर जी बड़े आनंद से बड़े प्रेम से भक्तों के चरित्र सुनते। अब महाराज जहां पर भक्तमाल की कथा होती है या भागवत की कथा होती है वहां पर भंडारा अवश्य होता है, वहां भंडारा अवश्य लगता है। अब महाराज खूब संतों के यहाँ पर भंडारा हो रहा है, खूब खीर मालपुआ बन रहा है, लड्डू पूड़ी भुजिया बन रहा है। अब चकाचक खूब संत माल खा रहे हैं। और महाराज जब ऐसा भंडारा हुआ तो इस गांव में 4 चोर रहते थे। इस गांव में 4 चोर निवास करते थे। तो चोरों ने विचार किया कि इन संतों के पास खूब माल आ गया, संतों के पास खूब धन आ गया, इसलिए खूब भंडारा करा रहे हैं। लेकिन महाराज चोरों को कौन बताए कि संतों के पास पैसे का माल नहीं है, संतों के पास तो राम नाम का धन है, उनके पास तो राम नाम का धन है। लेकिन चारों चोरों ने सोचा कि खूब इनके पास धन आ गया तो क्यों ना इनके आश्रम पर चोरी की जाए। अब महाराज योजना बनाने लगे और चारों चोरों ने सिर मुंडवा लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, खूब त्रिपुंड लगा करके और संतों का सा भेष बनाकर संतों की जमात में ही सम्मिलित हो गए। हमारा संतों के जमात में जब सम्मिलित हुए तो रोज खूब भंडारा खाएं और इंतजार करें कि कब हमें अवसर मिले और कब हम ठाकुर जी के सोने चांदी के जो आभूषण है, सोने चांदी के जो बर्तन है, मुकुट है, उनको चुरा करके ले जाएं और साथ साथ क्यों ना ठाकुर जी की मूर्ति को भी चुरा करके ले जाएं, क्योंकि ठाकुर जी की मूर्ति भी बहुत मूल्यवान है, क्यों ना मूर्ति को भी चुरा करके ले जाएं। अब महाराज इंतजार करते 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 एक दिन सारे संत रात्रि में सो गए और अर्धरात्रि में चारों चोर उठे, मंदिर का ताला खोला और अंदर प्रवेश करके सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, छत्र, मुकुट और साथ साथ ठाकुर जी की मूर्ति को भी उठा करके अपने झोले में रख करके भाग गए। अब महाराज जब प्रातः काल हुआ, प्रियादास जी को पता लगा कि ठाकुर जी नहीं है मंदिर में। अब तो प्रियादास जी रुदन करने लगे, सभी संत रोने लगे। प्रात भये सब ही दुख छाए, प्रियादास हूँ अति अकुलाए, कहीं कथा नर सोई कीनी, महादुख में मति अति धीनी। देखो भाई, संसारियों के सोचने का पैमाना अलग होता है और संतों के सोचने का पैमाना अलग होता है। यदि कोई संसारी होता तो क्या कहता कि चोर हमारे ठाकुर जी को चुरा करके ले गए, लेकिन प्रियादास जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रियादास जी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी को कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए चोरों के साथ चले गए। हमारे ठाकुर जी चोरों के साथ चले गए। प्रियादास जी कहने लगे कि ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। प्रियादास जी ने कहा कि ठाकुर जी को ये चरित्र अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चोरों के साथ चले गए। तो संतों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? ठाकुर जी चले गए, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कथा तो आपको कहनी पड़ेगी, ठाकुर जी की कथा तो बंद नहीं हो सकती। तब प्रियादास जी ने कहा
कि स्वयं नाभाजी ने प्रकट होकर के कहा था, प्रमाण दिया था कि भक्तों के चरित्र को सुनने स्वयं ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी तरसते हैं भक्त चरित्रों के लिए। और जिस ग्रंथ की बात झूठी हो जाए उस ग्रंथ की कथा कहने का क्या मतलब। अब हम कथा नहीं कहेंगे कि श्री नाभायो वचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे, सो झूठी अब भई आहाई, कथा त्याग हरि गए पराई। जिस ग्रंथ की बात झूठी हो जाए उस ग्रंथ की कथा कहने का क्या मतलब। अब हम कथा नहीं कहेंगे। अब महाराज इधर तो सारे संत रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और चारों चोर भागे भागे भागते भागते जब भागते भागते थक गए तो एक खेत के निकट चारे का ढेर लगा हुआ था। उस चारे में ठाकुर जी की मूर्ति को छिपा दिए और सारे आभूषणों को, सारे बर्तनों को, सबको छुपाकर वहीं सो गए। चारों चोरों को गहरी निद्रा आई। अब जैसे ही निद्रा आई तो चारों चोरों के स्वप्न में एक साथ ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आकर के स्वप्न में क्या कह रहे हैं कि यूं कही के भूखे रहे, काहू न परी न चैन, सुपने चोरन थे कहे, ठाकुर जी यो बेन, मोही जहां को तहाँ कर आओ, नाते तुम बहुत दुख पाओ। ठाकुर जी ने कहा, रे बड़े प्रेम से मैं भगवान भक्तों के चरित्र सुन रहा था और तुम मुझे उठा कर के ले आए। खबरदार हो जाओ, या तो चुपचाप मुझे छोड़ कर के जहां से लाए हो वहीं छोड़ आओ, नहीं तो अब तुम्हारी खबर ले लेंगे। अचानक चारों चोरों के नेत्र खुले। रे भैया तोको कछु दिखियो, तोको कछु दिखियो। चारों चोरों ने एक साथ कहा, भैया ये तो चमत्कारी मूर्ति है। ठाकुर जी आंख दिखा रहे हैं, गरज कर कह रहे हैं कि खबरदार है जाओ। भैया चलो चलो, ठाकुर जी को वापस लेकर के चलते हैं। और महाराज चारों चोर आज ठाकुर जी का डोला सजा करके और ठाकुर जी को अपने कंधे पे रख करके लेकर के जा रहे हैं। इधर प्रियादास जी के साथ सभी संत रुदन कर रहे हैं। एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने आकर के कहा, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि हमारे ठाकुर जी चोरों के साथ चले गए। ब्राह्मण ने आकर के बताया, रे देखो तो सही, आपके ठाकुर जी को तो चोर लेकर के आ रहे हैं, और कैसे लेकर के आ रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, गावत बजेवत नाचत आए, गावत बजेवत नाचत आए, गावत बजेवत नाचत आए, गावत बजेवत नाचत आए, संग सकल सामग्री ल्याए, संग सकल सामग्री लाए, संग सकल सामग्री ल्याए, संग सकल सामग्री लाए। चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तुम्हारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत बजवत गावत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। ब्राह्मण ने आकर के बताया कि चोर तुम्हारे ठाकुर जी ला रहे हैं और नाचते गाते बजाते हुए आ रहे हैं। अब महाराज आपने कभी देखे ऐसे चोर जो नाचते हो, गाते हो, बजाते हो? लेकिन ये चोर कहाँ के हैं? ये चोर हैं होडल के। और होडल कहाँ है? ब्रज में। और ब्रज की तो रज में ही महाराज ऐसी कृपा है, ऐसा चमत्कार है कि ब्रज में रहने मात्र से संगीत, नृत्य आदि कला हमारे हृदय में अपने आप प्रकट हो जाती है। ये अष्ट छाप के जो कवि हैं ये कहीं सीखने थोड़ी गए थे, लेकिन महाराज इनके हृदय में ब्रज में रहने मात्र से संगीत, काव्य, नृत्य की कला प्रकट हो गई। इसलिए
चोरों को भी महाराज संगीत आता था, नाचते गाते ठाकुर जी को लेकर के आए। और जैसे ही संतों ने आज प्रियादास जी के साथ ठाकुर जी को देखा, दर्शन किया, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, ठाकुर जी को लेकर अपनी गोद में और पुनः आज ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया। मंदिर में प्रभु को पधरायो, 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 बहु मंगल उत्सव करवायो, बहु मंगल सब करवायो, बहु मंगल उत्सव करवायो, बहु मंगल सब करवायो। आज महाराज ठाकुर जी को विराजमान किया, सभी संतों ने मिलकर के खूब उत्सव मनाया। चारों चोरों ने आकर के प्रियादास जी के चरण पकड़े और कहा, हे महाराज, हम तो चोरी करने के लिए संत बने थे, हमने तो चोरी करने का योजना बनाकर के संत का वेश धारण किया था, लेकिन आपके चित्चोर कन्हैया ने अब हमारा मन चुरा लिया। अब तो आप हमें दीक्षा दे करके हमें असली संत बना दीजिए और आज का भंडारा भी आज हमारी तरफ से होगा। चारों चोरों को आज संत बनाया और आज का भंडारा चारों चोरों ने दिया। और भगवान प्रातः काल होते ही, कथा का समय भी नहीं हुआ, उससे पहले वापस आकर के स्वयं भगवान ने प्रमाण दिया कि भक्तों के चरित्र सुनने